नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका अपने चैनल लर्न बाय फन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एक कविता जिसका शीर्षक है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती के बारे में पढ़ेंगे। यह एक प्रेरणादायक कविता है। इस कविता के रचयिता हैं श्री हरिवंश राय बच्चन जी, जो कि हिंदी जगत के सुप्रसिद्ध कवि और लेखक हैं। इस कविता के माध्यम से कवि मनुष्य को सफलता प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयत्नशील रहने की प्रेरणा दे रहे हैं। जो लोग असफलता से हार गए हैं या जो अपने जीवन में निराश हो गए हैं, उन्हें धैर्य व हिम्मत रखकर अपने लक्ष्य को पहुंचने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। चलिए इस कविता की शुरुआत करते हैं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इस दो पंक्तियों का आशय है कि जैसे कि एक नौका है जो नदी के एक पार है, उसे उस नदी को पार करके दूसरे पार जाना है तो उसे नदी में उतरना होगा। बिना नदी में उतरे वो उस दूसरे किनारे पर नहीं पहुंच सकती और उसे दूसरे किनारे पे पहुंचने के लिए बहुत सी मुसीबतों का सामना करना होगा। लहरों के बहाव को सहन करना होगा। कभी लहरें विपरीत दिशा में होंगी, कभी उसके पक्ष में होंगी, कभी नहीं होंगी। अगर नौका हमें पार करनी है, हमें नदी के उस ओर जाना है, तो नौका को लहरों से डरना नहीं चाहिए। उसे नदी को पार करने के लिए नदी में उतरना ही होगा। लहरों से डरकर काम नहीं चलेगा। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इसमें कवि कहना चाहते हैं कि जब तक हम अपने जीवन में कोशिश नहीं करेंगे, अगर हम उस काम को देखकर घबरा जाएंगे तो बहुत मुश्किल काम है, हम कोशिश भी नहीं करेंगे तो हमें सफलता नहीं मिल सकती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। इसमें कवि एक छोटी सी चींटी का उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि एक नन्ही चींटी है जो दाना लेकर दीवार पर चढ़ती है, और वो जब दाना लेकर दीवार पर चढ़ती है तो वो 100 बार फिसलती है। यानी कि वो चढ़ती है फिर नीचे गिर जाती है, चढ़ती है फिर नीचे गिर जाती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। अखरता का मतलब है बुरा लगना या फिर गुस्सा आना। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। वो दीवार पर चढ़ने के लिए कई बार कोशिश करती है, लेकिन उसे विश्वास है, उसमें इतनी हिम्मत है कि वो उस दीवार पर चढ़कर ही रहेगी, अपने घर पर जाकर ही रहेगी। चढ़कर गिरना, वो बार बार चढ़ रही है, गिर रही है, चढ़ रही है, गिर रही है, फिर भी उसको बुरा नहीं लगता। आखिर उनकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कवि कह चाहते हैं कि जब वो इतनी मेहनत करते हैं, जब कोई इंसान मेहनत करता है या वो चींटी बार बार चढ़ रही है, गिर रही है, वो इतनी मेहनत कर रही है, इंसान द्वारा की गई मेहनत कभी भी बेकार नहीं होती, वह जरूर रंग लाती है। आखिरकार उसे सफलता मिल ही जाती है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हमें असफलता से घबराकर बैठ नहीं जाना चाहिए, बल्कि पूरी हिम्मत से, धैर्य से, साहस से काम लेना चाहिए और अपने मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। सिंधु का मतलब है समुद्र और गोताखोर का मतलब क्या है? समुद्र से मोती निकालने वाले या फिर जो किसी के प्राण बचाते हैं, जो कुशल तैराक होते हैं, उनको क्या हम बोलते हैं? गोताखोर। उनकी विशेषता क्या होती है कि वो पानी में अपनी सांस रोककर काफ़ी समय तक पानी में डुबकी लगाए रहते हैं, वो इस कला में निपुण होते हैं। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। जो गोताखोर होता है वो समुद्र में डुबकियां लगाता है। समुद्र में डुबकियां क्यों लगाता है? ताकि वो जाए और समुद्र की गहराई में और उसे वो मोती मिल जाए। मोती क्या होते हैं? जो समुद्र की गहराई में, बहुत ज़्यादा गहराई में सिप के अंदर रखे हुए होते हैं। वो उन्हें निकालने के लिए कई बार डुबकियां लगाता है, लेकिन उसे सफलता नहीं मिलती। वो डुबकियां लगाता है लेकिन उसे मोती हाथ नहीं लगता, वो खाली हाथ ऊपर लौट आता है। मिलते ना सहजी मोती गहरे पानी में, बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में। वो मोती को हासिल करने के लिए समुद्र की गहराइयों में कई बार डुबकियां लगाता है, लेकिन मोती उसे इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं। सहज का मतलब है सरलता से, आसानी से।
उसे मोती प्राप्त करने के लिए कई बार डुबकी लगानी पड़ती है, लेकिन उतनी आसानी से उसे मोती नहीं मिलते हैं। और वो मोती हासिल करने के लिए दूने उत्साह से यानी कि पूरी जोश लगाकर वो अपने उस मोती को हासिल करने की कोशिश करता है। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जब गोताखोर दुगने उत्साह से दोबारा डुबकी लगाता है तो वो आखिरकार सफलता हासिल कर ही लेता है। कि जब वो जाएगा कि जरूर नहीं कि हर बार उसके हाथ खाली ही हो, आखिरकार उसे मोती मिल ही जाता है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इसी तरह कवि कहना चाहते हैं कि हमें जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए निरंतर कोशिश करनी चाहिए, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहना चाहते हैं कि असफलता क्या होता है कि हम जब जीवन में कोई काम करते हैं और हमें उस काम में कामयाबी नहीं मिलती तो हम क्या कहते हैं कि हम उस काम में असफल हो गए, कि हमें वो चीज़ नहीं मिली। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। चुनौती का मतलब कि एक अवसर है। जैसे कि आप बच्चे आपस में रेस लगाते हैं कि मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि साइकिल में कौन फर्स्ट आएगा, तो आप क्या करते हो, आपस में दुगने उत्साह से उस चैलेंज को पूरा करने के लिए लग जाते हो। तो इसी तरह कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहना चाहते हैं कि जब आपको कोई चुनौती मिलती है, कोई अवसर मिलता है, तो हमें पूरे उत्साह से उसको पूरा करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। उस काम को करने में अगर कोई कमी रह गई है तो वो कमी क्या रह गई है उसका हमें निरीक्षण करना चाहिए, देखना चाहिए और उस गलती को देखकर उसको सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि वो गलती दोबारा ना हो और जब हम दोबारा कोशिश करें हमें उसमें सफलता मिल जाए। जब तक न हो सफल नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। जब तक जो तुम काम करना चाहते हो, अपने लक्ष्य पे पहुंचना चाहते हो, जब तक उसमें सफलता ना मिल जाए तुम्हें अपनी नींद, अपने आराम को त्याग देना चाहिए। तुम्हें हर प्रकार के सुख को त्याग देना चाहिए जब तक तुम्हें उस काम में सफलता ना मिल जाए। संघर्षों का मैदान छोड़, हमें संघर्ष करना नहीं छोड़ना चाहिए। निरंतर संघर्ष करने से ही हमें सफलता मिलेगी। अगर हम संघर्ष छोड़कर बैठ जाएंगे तो हम सफलता कभी भी नहीं हासिल कर सकते। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अगर तुम लोग जीवन में कुछ नहीं करोगे, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती। अगर आप चाहते हो कि लोग आपका गुणगान करें, आपको लोग अपना प्रेरणा स्रोत बनाएं, लोग आपसे प्रेरित हों, आपको मतलब एग्जाम्पल दें कि आप इतने अच्छे इंसान, आपने सफलता हासिल की है, तो उसके लिए आपको कोशिश करनी होगी। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और जो इंसान कोशिश करता है वो कभी भी हार नहीं सकता, वो जीवन में कभी न कभी सफलता प्राप्त कर ही लेता है। प्यारे बच्चों, इस कविता में कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने हमें बहुत सारे उदाहरण देके समझाया है, जैसे कि नन्ही चींटी का उदाहरण, गोताखोर का कवि ने हमें गोताखोर और चींटी के उदाहरण देकर समझाया है कि जब वे भी लगातार कोशिश करके सफलता हासिल कर सकते हैं तो हम तो इंसान हैं। इंसान इस दुनिया का सबसे समझदार प्राणी माना जाता है। चींटी, जो नन्ही सी चींटी है, वो जब साहस करके दीवार पर चढ़ सकती है, तो हम तो इंसान हैं, समझदार हैं। हमें भी जीवन में सफलता हासिल करने के लिए निरंतर कोशिश करनी चाहिए। अगर हम सफलता के स्वाद को चखना चाहते हैं तो हमें निरंतर कोशिश करनी होगी, पूरे उत्साह से, धैर्य से, हिम्मत से काम करना होगा, तभी हम अपने जीवन के लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। प्यारे बच्चों, आपको आज की कविता कैसी लगी कृपया मुझे बताइएगा। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। थैंक यू।